हमारे साथ एक झुन्नूलाल हमेशा रहते हैं। उस झुन्नूलाल के दिमाग में ये भी पता नहीं है कि सही और गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो अपनी टांग अड़ाना कभी बंद नहीं करता है। उससे कह दिया कि भाई चलो कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ अच्छा समझ लेते हैं, कुछ आध्यात्मिक पढ़ाई करते हैं, कुछ आत्मज्ञान लेते हैं। तुरंत वो झुन्नूलाल अपना जवाब पेश करता है, भाई अध्यात्म तो बूढ़ाई का काम है, बूढ़ेपन में किया जाता है। अरे झुन्नूलाल, अध्यात्म बूढ़ेपे का काम नहीं है। अध्यात्म इतनी डीप रिसर्च है जिससे बड़े बड़े व्यक्तियों को समझने में कई साल जा चुके हैं। अध्यात्म अगर इतना आसान होता तो महात्मा बुद्ध को इतने साल तपस्या करने की जरूरत नहीं होती, इतना अध्ययन करने की जरूरत नहीं होती। उनके बुद्धि का स्तर तो हमारे से कहीं गुना ज्यादा था, तो उनको इतना समय लग चुका है। तो हम कैसे बुढ़ापे में समझ पाएंगे, सोचने वाली बात है। अरे बुढ़ापे में तो तुम्हारे घुटने, तुम्हारा गर्दन, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे ये तुम्हारा वो सब इधर उधर डुल मिला इधर उधर दर्द करने लगेगा। तुम क्या पढ़ने लगोगे? इतनी घटिया राय देने से पहले हम थोड़ा भी सोचते नहीं है कि भाई हम क्या सजेशन दे रहे हैं लोगों को। क्योंकि अध्यात्म के बारे में हमारे दिमाग में इतना ही है, मंदिर में जाओ, नमस्ते करो, ताली वगैरह बजा कर वापस आओ। ऐसा नहीं है भाई। अध्यात्म बहुत बड़ी स्टडी है। अध्यात्म का अर्थ ही है स्वयं को जानना, सेल्फ स्टडी, सेल्फ अवेयरनेस। जो खुद को नहीं जानता वो स्वयं जागृत नहीं हो पाता है। भाई समझ लो, हम इतनी घटिया और इतनी दुखदाई क्यों हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। हम पूरी जिंदगी केवल एक ही बात को इंपॉर्टेंट देते हैं, वो है किसी भी तरह से हमारे घर के अंदर पैसा आ जाए, बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे को बच्चा हो जाए। अरे झुन्नू बाहर आ जाओ यार। तुम्हारे बच्चे 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 के कारण ही आज 150 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। अब कितने बच्चे बच्चे करोगे? थोड़ा सा जिम्मेवारी लो, थोड़ा सा उठो, थोड़ा सा जागो। इंडिया टुडे के अनुसार भारत में 67 लाख ऐसे लोग हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं है। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे आप जानते होंगे। 67 लाख बच्चों को एक समय का खाना नहीं मिल रहा है, और हम बड़े गैर जिम्मेवारी से जी रहे हैं। और दूसरी तरफ से और एक रिसर्च किया गया है, जो शहरों में रहने वाले जो 10वीं और 12वीं के छात्र है, वो ज्यादा खाने के कारण जो फैट बढ़ रहा है,
और उस फैट के कारण उसके अंदर या उनके अंदर बहुत सारी बीमारी हो रही है, उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो रही है, और जिसके कारण फिर वो दुखी है। एक तरफ भोजन नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ ज्यादा खाना हो रहा है, ये इनबैलेंस है क्यों? ये केवल और केवल हमारे अज्ञान और स्वार्थ के कारण हो रहा है। जिनके पास ज्यादा है उन्हें देने की आदत नहीं है, और जिनको जिनके पास नहीं है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जहां से वो कमा सकते हैं। गरीब गरीब हो रहा है, बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन बड़े को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि भाई सार्थक कार्य के लिए अपना धन लगना जरूरी है। कितना स्वार्थ में जिएंगे हम, कहां तक स्वार्थ में जिएंगे? महाभारत में एक इंसिडेंस आप सबको पता है। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं, छोटी सी बात रखते हैं कि भाई पांडवों का कहना है कि आप उन्हें 5 गांव दो, वो उसी में रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन है, अज्ञान और अहंकार से भरा हुआ, बड़े आवाज में कहता है कि सुई की नोक पर जितनी जगह है उतनी जगह में उन्हें नहीं दूंगा। इतने स्वार्थी हम बन गए हैं कि हमें इतना सा भी देने की हमें जरूरत नहीं समझते। इतना भयानक लालच किसमें है? हम इतिहास से सीखते नहीं हैं। हम सब ने महाभारत देखा है, रामायण देखा है, उसमें लालची कौन है, उसमें अहंकारी कौन है? ये हम देख के है, सुने हैं, लेकिन समझ नहीं पाए हैं कि वो दुर्योधन, वो रावण हमारे भीतर ही है। जो जागा नहीं वो कुंभकर्ण, जो अहंकार को त्यागा नहीं वो रावण, जिसने धन का सही उपयोग नहीं किया वो दुर्योधन है। जब स्वयं श्री कृष्ण आकर हमें ऑफर करते हैं तब भी हम अगर जागते नहीं है तो हम जागेंगे कब? अब जब भगवान आकर जगाने की कोशिश करते हैं और हम जागते नहीं तो उसका पतन भी आपको पता है। इतिहास उसे दुर्योधन के नाम से जाना जाएगा, इतिहास उसे रावण के नाम से जाना जाएगा, इतिहास उसे हिरण्यकश्यप के नाम से जाना जाएगा। भाई हमारे जीवन का रावण कोई बाहर से आने वाला नहीं है। हमारे जीवन का रावण हमारे भीतर की ही काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, ये सब बातें है। इन विकारों के कारण ही हम इतने विचित्र और कुरूप बन चुके हैं। अगर इन कांटों को अगर हमने जीवन से निकाल दिया तो देख लेना हमारा जीवन क्या से क्या हो जाएगा। कोई कोई शुरुआत भी करता है इस मार्ग पर चलने की। अब हमें आदत तो लगी है उस घटिया जिंदगी जीने की, अब उस घटिया जिंदगी से इस अच्छी जिंदगी में जाएंगे तो भाई थोड़ा सा तो तकलीफ होगी, थोड़ा सा तो सहन करना पड़ेगा, लेकिन वो सह नहीं पाते, फिर से उस घटिया जिंदगी में जाते हैं, फिर वही दुर्योधन, रावण और हिरण्यकश्यप जैसे बनने लगते हैं। कितना भी बड़ा रावण हो, कितना भी बड़ा हिरण्यकश्यप हो, कितना भी बड़ा दुर्योधन हो, वो टिकेगा नहीं सत्य के सामने। उसे धर्म युद्ध में हारना पड़ेगा।
आपको भी इतना ही कहना है, ये दुर्योधन की वृत्ति, रावण की वृत्ति, हिरण्यकश्यप की वृत्ति से बाहर आकर श्री राम की, श्री कृष्ण की वृत्तियों पर चले, सत्य की राह पर चले। स्वयं भगवान हमें कुछ बताते हैं तो उसे समझना चाहिए, उसकी राह पर चलना चाहिए। अध्यात्म इतना छोटा सा नन्नू पुन्नू नहीं है जो बुढ़ापे में करने वाला काम है। ये जिस वक्त मिले उसी वक्त शुरू करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, जिस वक्त आपको अच्छाई मिले उसी वक्त आप उसको झपेट लो, उसके पीछे लग जाओ। अगर आज और इस वक्त अगर नहीं लगेंगे तो हमारा जीवन दुखों और परेशानियों में लिपटा ही रहेगा, हम उसकी दलदल से बाहर नहीं आ पाएंगे। भाई रावण के पास क्या कम था, दुर्योधन के पास क्या कम था, इतना बड़ा राज्य था, इतनी महारथी लोग साथ में थे। केवल अधर्म उसके पतन का कारण है, केवल धर्म का चुनाव ना करना ही उसके पतन का कारण है। बाकी आपकी चॉइस, आपकी मर्जी।